राम राम सभी को। आशा करता हूँ आप लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और आनंद में होंगे। जो भाग्य की देवी है एक बार अपने कार्य में व्यस्त थी। वो अपना कार्य करती और बाकी दूसरा काम करती। वो अब कुछ समय बाद भाग्य की देवी के वहां पर पुत्री ने जन्म लिया। अब पुत्री जब छोटी थी उसको पता नहीं था कि मेरी माँ क्या काम करती है। जब वो युवा हुई तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ तुम क्या करती हो, कुछ लिखती रहती हो दिन भर, मुझे बताओ तुम क्या काम करती हो। तो माँ ने बताया कि बेटी मेरा काम है भाग्य लिखना। अच्छा बोलो क्या होता है? बोलो भाग्य मतलब कि जो होना ही है, जो निश्चित है। अच्छा तो बोलो मेरा भाग्य क्या है? बोलो अच्छा तेने अपना भाग्य जानना है? बोलो रुको मैं तेरे को बताती हूँ। फिर अब उसकी बेटी के भाग्य में ये लिखा हुआ था कि उसका विवाह उसके पुत्र से ही होगा। अब बेटी ने पूछा कि माँ तुम ये क्या बोल रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसकी माँ ने बोला कि बेटी ये तो मेरे बस से भी बाहर है और जो मैं लिख देती हूँ वही होता है। बोलो और ये भी मैं खुद नहीं लिखती हूँ, ये तो मेरे से भगवान करवाते हैं, जो उनका आदेश होता है। अब पुत्री हैरान होगी, होने लगी कि माँ बदलो इसको, और कैसे इसको बदल सकते हैं? तो माँ ने बोला कि इसको कोई नहीं बदल सकता, ये तय होता है पहले से ही, और हम जितना मर्जी कोशिश कर ले हम इसको नहीं बदल सकते। अब वो गुस्सा हो गई अपनी माँ से और चलेगी। उसने ठान ली कि मैं तो इसको बदल के रहूंगी, और वो धरती लोक में गई तपस्या करने की। मैं भगवान की तपस्या करूंगी और अपने भाग्य को बदल दूंगी। अब माँ ने भी छोड़ दिया। माँ को था पता कि जो होना वही है, जो मर्जी कर ले, इसको करने दो अपनी मन की पूरी। अब बहुत टाइम हो गया उसको तपस्या करते हुए। तो एक दिन एक देव पुरुष आया उसके पास। उसने उससे पानी मांगा तो उसने पानी दिया, और उसने उसको जब देखा फिर उन दोनों का आपस में प्रेम हो गया और उनमें फिर संबंध बन गए। अब वो वापस चला गया देव पुरुष, और वो वहीं तपस्या कर रही कि मैंने अपने भाग्य को बदलना है। अब कुछ समय बाद वो गर्भवती हो गई और उसके बेटा हो गया। वो फिर हैरान हो गई कि तो सच में सच हो रहा है, मेरे तो बेटा भी हो गया, मैंने तो शादी भी नहीं करी थी। अब वो बहुत चिंता में हुई। उसने अपने पुत्र को उठाया और उसने उसको निचले जो गांव है वहां पे ले गई। उसको मारा पीटा और उसको वहीं पर छोड़ दिया। अब वो खून से लथपथ बेचारा छोटा बच्चा, जन्म के बाद कितना छोटा बच्चा होता है, और वापस चली गई वो। अब वहां से उसी समय जो उस राज्य के जो राजा और रानी थे वो गुजर रहे थे। अब जो रानी उसकी नजर पड़ी बच्चे पे कि ये कैसा बच्चा, ही तो खून से लाल हो रखा है, और कौन ऐसा मूर्ख जिसने इसको छोड़ा यहाँ पर। अब वो वहां पे गई, उसने उसको उठाया और अपने महल में ले गई और वैद्य को बुलाया, उसका उपचार करो, ये ऐसे वैसे बोलो, इसको ठीक करो। अब जो राजा रानी थे उनके पास कोई पुत्र नहीं था। अब वो उसका उपचार कराया और उसको उन्होंने अपना पुत्र मान लिया, उसको गोद ले लिया। अब धीरे धीरे वो जो पुत्र है वो बड़ा हो गया, और एक दिन उसकी माँ ने उसको बताया कि ऐसी सी बात है, तू मेरा असली पुत्र नहीं है, तू मेरे को जंगल में पड़ाव मिला था और फिर मैंने तेरे को गोद ले रखा है, और तेरी जो असली माँ है उसने तेरे को मार पीट के यहाँ छोड़ दिया था। अब उस दिन के बाद से जब से उसने वो बात सुनी वो बहुत बेचैन होने लग गया। वो टेंशन होने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी। तो उसकी जो माँ थी उसने बोला कि तू जा भ्रमण करके आ, तू थोड़ा अच्छा तो को लगेगा इस तरह। अब वो चला गया, भ्रमण करते 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 वो वहीं पर पहुंच गया उसी कुटिया के पास जहां उसकी असली माँ थी वो। अब वो तो देवी थी, वो बेचारा उसको देखकर मोहित हो गया था। तो वो भी देव पुरुष, पर उसको देखकर वो मोहित हो गया। उसको तो था नहीं पता कि ये मेरी माँ है। तो फिर वापस आया वो महल। तो उसने अपनी माँ को बोला, माँ मेरे को ऐसी लड़की पसंद आ रही कि वो पहाड़ में रहती है
और तपस्या कर रही है, बोलो मैंने उसकी शादी करनी है और मेरी शादी उससे करा बोलो। तो रानी ने क्या करा, अपने जो सेना है उसको भेजा और उसको बोलो बुला के लाओ। उसको फिर बुलाया, ऐसे से प्रस्ताव रखा कि मेरे बेटे को तू पसंद है और शादी कर ले बोलो इससे। अब उसको तो वो तो टेंशन फ्री थी, उसने अपने पुत्र को तो मार दिया, उसको तो यही था ना। उसने बोला कि हाँ ठीक है मैं तो राजी हूं, और वो तो खुशी होगी। तो उनका विवाह हो गया। फिर अब जब विवाह हुआ तो फिर कुछ समय बाद एक दिन उसका पति स्नान कर रहा था, तो कपड़े उसने जैसे उतारे तो मतलब उसकी पत्नी भी वहीं पर थी। तो उसने जब अपने पति के शरीर में निशान देखे, बहुत सारे लगे हुए थे, मारपीट के निशान थे और बहुत गहरे गहरे घाव थे वो। तो उसने पूछा कि ये क्या है स्वामी? बोलो ये मेरी माँ की निशानी है। बोलो माँ की निशानी? बोलो हाँ, मेरी माँ जो असली वाली है उसने बचपन में मेरा त्याग करके मेरे को मार पीट के छोड़ दिया था। बोलो अच्छा। तो फिर उसको याद आया कि हाँ ये तो मैंने भी किया था, अपने बेटे को मैंने छोड़ दिया था। फिर उसको ध्यान आया कि हाँ ये तो मेरा ही पुत्र है और मेरा जो विवाह है मेरे पुत्र से ही हुआ है। अब वो अपने माथे को पीटने लग गई कि हे भगवान, तूने तो यही कर दिया जो मैं नहीं चाहती थी। तो इस कहानी से हमने ये सीखा है कि हमारा जो जन्म है, विवाह है और मृत्यु है वो पहले से ही तय है, वो भगवान ने पहले ही बना रखी है। बाकी कर्म हमारे हाथ में है, ठीक है। हम जितना मर्जी कोशिश कर ले अपने जन्म को, अपने विवाह को, अपने मृत्यु को नहीं बदल सकते। वो हमारा भाग्य और प्रारब्ध के अनुसार तय है। बाकी हर चीज हमारे हाथ में है, हम हर चीज बदल सकते हैं। कोई परीक्षा का हो, कोई जॉब का हो, लेकिन जो हमारा जन्म किस परिवार में होना है वो हमारे हाथ में नहीं है। अब अगर मैं ये सोचूं कि मैंने शादी अपने मन पसंद के से की है और मैंने जो विवाह जिस परिवार में किया है वो मैंने खुद चुना है, तो वो आपको भ्रम है। और आप देखते होंगे कि हम जो मृत्यु है उसको टाल नहीं सकते। कोई 10-10 साल रहता है कोमा में पर मरता नहीं है, और कोई देखा हो तो आपने हार्ट अटैक आता है मर जाता है। तो मृत्यु का पता नहीं है, ना विवाह का पता है और ना जन्म का पता है। बाकी सब हमारे कर्म हमारे हाथ में ही है। तो भगवान का धन्यवाद कीजिए कि इतना अनमोल जीवन जिसमें आप कर्म संचित कर सकते हैं, कर्म कमा सकते हैं। हम इतने भाग्यशाली है कि इस जन्म के लिए, मानव देह के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। तो आपका जीवन बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं करिए। सेवा करिए लोगों की, जो असहाय है, असमर्थ है, गरीब है, ठीक है। और अपने जीवन को इतना अनमोल समझिए कि आप नशा ना करे और कोई गलत काम ना करे, बस लोगों की सेवा करे, अपने माँ बाप की सेवा करे, अपने परिवार की सेवा करे और भगवान को धन्यवाद करे। राम राम।